Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. थोड़ा सा साइज का इशू है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब अपनों की पसंद नापसंद का ख्याल तो अपनों को ही रखना होगा ना। पसंद आपकी, वक्त आपका। इजूशा डायमंड ज्वेलरी, हमारा सपना अब हर कोई पहन सके हीरा। आजमगढ़ में नगरपालिका के नए ईओ के रूप में विवेक त्रिपाठी ने मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जनता की कई समस्याएं होती हैं, नगरपालिका परिषद से उम्मीद होती है, इसलिए नगरपालिका से संबंधित जनता की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष हमारे गार्जियन हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप जनता के हित में ही काम किया जाएगा। आज वह ज्वाइन किए हैं, देखेंगे कि कितना काम पेंडिंग है। अपने सभासदों, चेयरमैन और कर्मचारियों से मिलकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो भी पेंडिंग काम है उनको तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि नए अधिशासी अधिकारी इससे पूर्व गाजियाबाद नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात रहे। उनके तजुर्बे का फ़ायदा यहाँ पर भी मिलेगा। तजुर्बे को इम्प्लीमेंट करेंगे और नगरपालिका पूरा सहयोग करेगी। हमारी तरफ से कोई कोर कसर भी बाकी नहीं रहेगी। शहर की बेहतरी के लिए नगर को नोवेट करने में मिलकर काम किया जाएगा। वहीं कहा कि अकेले नगरपालिका अध्यक्ष के ही होने से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ईओ का रहना भी जरूरी है। अब ईओ आए हैं तो साफ सफाई निर्माण कार्य की गति 2 से 3 गुनी हो जाएगी। सुनते हैं नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर और ईओ नगरपालिका विवेक त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। आज ईओ साहब आए हैं और पदग्रहण किए हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से विकास की गति बढ़ेगी? धन्यवाद। देखिए, आज हमारे ईओ साहब आए हैं आजमगढ़ नगर पालिका के लिए। आज नियुक्ति इनकी हुई है। आज ही उन्होंने ज्वाइन भी किया है। नियुक्ति तो 2-4 रोज पहले क्या स्थानांतरण हुआ था, तो आज से इनकी आ गए हैं शहर में और बहुत सारी उम्मीदें हैं। ईओ साहब के कुशल कार्यों का भी हम लोगों ने सुना है। जैसा कि नगर निगम से आए हैं तो जाहिर है कि बहुत एक्सपीरियंस भी होगा। तो हमारी नगर पालिका की ये बात बहुत अच्छी है कि आप जैसे अधिकारी शासन द्वारा यहाँ भेजे गए हैं। तो पीछे के हिसाब से आप देखेंगे अब जो होगा उसके लिए उम्मीदें लोगों को बहुत है और सर से भी बहुत उम्मीद है और हमको भी बहुत उम्मीद है कि इनके एक्सपीरियंस का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले इसी बात इन्हीं विषयों पर चर्चाएं हो रही थी, तो बात सुन के मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आई कि वाकई अगर जैसा कि इनको तजुर्बा है निकायों में काम करने का, उसके हिसाब से अगर चीज़ों को इम्प्लीमेंट ये कर जाएंगे और जैसा कि पूरी पालिका इनको सहयोग भी करेगी, हमारी तरफ से कोई कसर भी नहीं बाकी रहेगी शहर की बेहतरी के लिए। अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पे लागू कर दी जाए और इनके ज़ेरे नज़र शहर को देख रेख किया जाएगा तो यकीनी तौर पे शहर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो काम इनके ईओ न रहने को प्रभावित हुआ था,
किस तरह से तेजी आएगी और विकास में जिससे अब देखें, नगर पालिका में अगर ईओ साहब नहीं हैं तो ये बात कहने की नहीं है कि कार्य प्रभावित होता है। सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष के रहने से चीज़ें नहीं हो सकती। हर चीज़ के एक दायरे होते हैं। अब वो जो चीज़ें जिसमें साफ सफाई या और भी निर्माण से संबंधित कोई चीज़ में गति की कमी आ गई थी, मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि अब ईओ साहब आए हैं तो उसकी गति 2 गुना 3 गुना हो जाएगी और हमें पूरी उम्मीद भी है कि सर के हाँ, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। मैं गाज़ियाबाद नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त पद पर तैनात था। वर्तमान समय मेरी आजमगढ़ नगर पालिका परिषद में प्रशासकीय अधिकारी तैनाती हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ हैं, किस तरह से कार्य को देखेंगे विकास को? जनता की जितनी भी समस्याएं हैं पालिका को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें पालिका से रिलेटेड हैं उस पर फोकस किया जाएगा। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। हमारे चेयरमैन साहब हमारे गार्जियन हैं, इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप जनता के हित में ही काम किया जाएगा। जो सर काम पेंडिंग थे किस तरह से अब तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ क्या काम पेंडिंग है और हमारे माननीय सभासद और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे कर्मचारीगण से हम बातचीत करके इसको आगे बढ़ाएंगे। जितना भी हो सकेगा और जितना भी पेंडिंग काम है सबको जो है आगे तीव्र गति से बढ़ाया जाएगा।